हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक से रेगुलर स्लीव्स कैसे बनाना है वो बताऊंगी। ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें मैं आपको सिंपल लॉन्ग एंड पफ वाली रेगुलर स्लीव्स बनाना बताऊंगी। बॉडी ब्लॉक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं एंड सारे सिंबल्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बस आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा शोल्डर है, ये नेक एंड दिस इज़ आर्म कर्व। ठीक है, हमें सिर्फ इस एरिया की ज़रूरत है, नीचे के एरिया में हमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं अगर जब हम रेगुलर स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो नेक है मैंने इसे सिर्फ 3 इंच लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आपको बताते हैं रेगुलर स्लीव्स कैसी होती है। आपको पता है रेगुलर स्लीव्स कैसी होती है? ये देखिए, ये मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है रेगुलर स्लीव्स का, जिसमें क्या होता है, ये जो हमारा नेक का डिज़ाइन होता है ना, नेक लाइंस होती है, वहाँ से हमें जॉइंट होता है स्लीव्स का। ठीक है, जो हमारा आर्म कर्व नहीं देता है यहाँ पे, और उस स्लीव्स में आपका नेक का भी पोर्शन जुड़ा होता है एंड स्लीव्स का पोर्शन भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से होती है। एक तो जैसा यहाँ दिखा रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन जाएगी एंड देन सेम आपके शोल्डर स्लोप की तरह ऐसा सीधा बन जाएगा, ये प्लेन वाली हो जाएगी। फिर एक होती है जिसमें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा गैदरिंग या फ्रिल्स दे सकते हैं, इलास्टिक ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हमारा पफ बनता है। तो ऐसे दो टाइप की स्लीव्स होती है। अब इसमें आपको लॉन्ग बनाना है, शॉर्ट बनाना है, दैट इज़ योर चॉइस। तो ये देखिए, इधर पे मैंने नेक लिया हुआ है, ये 3 इंच का नेक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपका नेक कितना लेना है। जैसे कि ये 3 इंच नेक लिया हुआ है, उसके बाद मैंने एक और मार्किंग करी है 6 इंच नेक की। ठीक है, तो 3 इंच वाला नेक तो मैंने सिंपल राउंड लिया हुआ है और 6 इंच वाला, चलिए जैसे सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मुझे इस तरह का पान वाला शेप मिले। अब जब ये शेप दे दिया तो ये देखिए, इसकी लाइन हमें कहाँ तक मिल रही है, यहाँ तक की। कितनी आ रही है? ये ऑलमोस्ट 3 इंच आ रही है, जहाँ से फिर ये यहाँ पे हमारे कर्व बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें फिर क्या करना है, यहाँ की लाइन पकड़ के आपको जितनी भी लेनी है और यहाँ पे आना है इधर के पॉइंट में। ठीक है, अभी एक मैं रफ आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने ये 3 इंच डाउन है। ठीक है, ये एग्जैक्टली 3 इंच आ रहा है, तो मैंने 2.5 इंच ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 2.5 इंच लेके ये लाइन को मैं इस तरह से यहाँ पे लेकर आऊँगी ऑलमोस्ट, कि मुझे यहाँ पे हल्का सा इसका कर्व मिलना चाहिए। आप ऐसा ना कर देना कि आपने इधर का पकड़ा शेप एंड इधर से लेकर आपने डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दी। नो, दिस इज़ रॉन्ग। ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला लाइन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से कट नहीं लगेगा इसमें हमें ये जो हमारा आर्म का कर्व दिख रहा है ना आपको, इस पे यहाँ का पॉइंट पकड़ के इधर पे लाइन दे देना है। ये देखिए, ये दे दिया एंड इससे क्या हुआ कि हमारा को यहाँ पे एक कर्व मिल गया। तो दिस इज़ द अवर राइट लाइन। ठीक है, अब अगर सपोज़ आपका 3 इंच का नेक होता तो आप कहाँ से लाइन लेते? ये दिख रहा है, यहाँ पे आया हुआ है, तो आप उसमें फिर यहाँ से लेते, यानी कितना इंच डाउन आ रहा है ये आपका, आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 इंच डाउन आएगा। ये देखिए 1.5 इंच ऑलमोस्ट। तो आप उस टाइम पे अगर आपका नेक छोटा है तो आप यहाँ से इधर पे लाइन लगाते। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू नेक आपका रेगुलर स्लीव्स का लाइन ड्रॉ होगा। अभी हम इस लाइन पे काम करेंगे। ठीक है, ये वाला जो शेप लिया हुआ है एंड ये जो शेप लिया है, इस पर वर्क करेंगे हम, इसे कट करेंगे। नेक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि आपकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी। अब मैं आपको बताऊंगी हम कैसे इससे स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू स्लीव्स कटिंग। ओके, रेगुलर स्लीव्स। तो उसमें अभी इस दो जो पॉइंट करने वाली बात ये है कि आप, एक तो ये वाला पॉइंट है हमारा फोकस करने का। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर स्लीव्स जब कट होती है तो यहाँ से हमारा आर्म राउंड का शेप जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आप ये इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं और आप ये इस्तेमाल करके भी स्लीव्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें शेप करना बताती हूँ। जैसे ये मैंने एक पेपर ले लिया है, सेम आप देख लीजिए, ऑन फोल्ड वाला सिंबल बनाऊँगी मैं। ठीक है, तो ऑन फोल्ड है मीन्स हमारा, ये देखिए फिर से बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ऑन फोल्ड है, ये स्लीव्स हमारी यहाँ से ऑन फोल्ड होगी, मतलब स्लीव्स से हमारे ऑन फोल्ड का सिंबल यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये हमारा शोल्डर हो जाएगा, शोल्डर। ठीक है, एंड ये हमारा आर्म राउंड आ रहा है।
ये ध्यान रख के अब हम इससे रखेंगे। अभी मैं इससे बताती हूँ, देन मैं आपको इससे भी बताऊँगी कैसे करना है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तब आपके पास ये तो अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए। तो ये ऑन फोल्ड है, हमने इसे इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा। तो ये हमारा जो सिंबल है शोल्डर का और ये नेक का जो लाइन आ रहा है, आप वो मार्किंग कर लीजिए। पर क्योंकि ये पोर्शन हमारा जॉइंट होगा तो हमें ऑब्वियसली हाफ इंच स्पेस चाहिए, तो ये हाफ इंच हमने इसलिए यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के देन अब हम इसकी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आप एज इट इज़ इसको रख के यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। ये मार्किंग कर ली एंड ये वाला एरिया हमारा आ रहा है जहाँ पे हमारे ड्रेस का आर्म का एरिया ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब ये हटाया तो हमें मिला ये शेप। ये शेप हमारा एज इट इज़ आएगा, इसमें हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हमने हाफ इंच यहाँ ऊपर में दे दिया है बिकॉज हमारी स्लीव्स यहाँ से जॉइंट होगी। ये ऐसे जाएगा ना, या तो फिर आप बाद में नीचे दे दीजिए, वो भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे नेक का फिनिशिंग आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हल्का सा डायगनली मार्किंग कर लीजिए। ये हमारा शोल्डर था, तो ये बाकी का एरिया हमें स्लीव्स में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना तो हमारी स्लीव्स कितनी आई है, इसमें आ रही है हमारी स्लीव्स 1 2 3 4 5 इंच आ रही है एज इट इज़, मतलब नॉर्मली जितना होता है उतना ही आ रहा है। तो आप बाइसेप राउंड लेकर आप यहाँ पे मेजरमेंट बाइसेप का लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे आप कर्व दे दीजिए एंड इस एरिया को फिर आपको कट करना है। ये जो एरिया है ये आपका पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। ये मार्किंग कर दिया मैंने, ये देखिए ये इस तरह से आपका इसमें स्लीव्स अटैच होगा, है ना। एंड यहाँ पे आपका स्लीव्स का वो आ जाएगा शेप एंड ये पोर्शन भी आपका ऐसा स्टिच हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एकदम बेसिक सिंपल रेगुलर स्लीव्स। अब हमें यहाँ पे अगर इलास्टिक डालनी है या गैदरिंग देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ आपने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये आपका नेक है ना, एंड दिस इज शोल्डर। तो आप उसको एक काम आप ये करिए, ये एरिया में हमारे चेंजेस कुछ नहीं होंगे, हमें बस क्या करना है, ना इधर पे एडिशन होगा ना इधर पे एडिशन होगा, हम इसे बस ऐसे नीचे रख के डायग्राम बना देंगे, ठीक है। यानी ये जो एरिया है अपना ऑन फोल्ड वाला है ना, शोल्डर में जाएगा जो, हम इसे एक्सटेंड कर देंगे। अब आपको कितना एक्सटेंड करना है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, आप उस हिसाब से एक्सटेंड करके यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। आप ये मार्क इधर पे कर देंगे, ठीक है। एंड इसी तरीके से ये जो आपने एक्सटेंड किया, इसी तरह से आप अभी जैसे इसका हाइट हमने सिर्फ इतना ही रखा था 5 इंच का, है ना। ये हमारा यहाँ पे 5 इंच का हाइट आया हुआ है स्लीव्स का। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आपको छोटा करना है तो आप इसको यहाँ से छोटा भी कर सकती हैं, ठीक है। ये जो एडिशनल है हमारा गैदर वाला एरिया आया है, 4 इंच हमने एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है, तो हम इसे इलास्टिक से कवर कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे आप स्लीव्स की हाइट भी बढ़ा सकती हैं, आपको जितना भी यहाँ से बढ़ाना हो, 4 इंच 5 इंच 6 इंच एक्स्ट्रा जितना भी आपको डालना है आप इधर भी डाल सकती हैं। एंड उस हिसाब से आपका यहाँ पे आर्म राउंड का आ जाएगा शेप, एंड देन यहाँ पे आप नॉर्मल डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्मल बेसिक वाली इसमें करना है तो यहाँ से एक्सटेंड होगा, ये मेरा गैदरिंग वाला है यार शेप, इसलिए ये हमारा थोड़ा ब्रॉड भी। तो ये इस तरह से बेसिक शेप में आप शोल्डर पे गैदरिंग के लिए एक्सटेंड कर सकती है एंड स्लीव्स की लेंथ के लिए आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकती हैं। एंड इन द सेम वे जब आप शोल्डर में एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल स्लीव्स में एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड बहुत इजी है वैसे तो ये, बट आपको बस ये फोकस करने वाला बात आएगा यहाँ पे कि जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका इस तरह से यहाँ के कर्व पे आना चाहिए। दूसरा, आप नेक कितना बड़ा ले रही हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इस कटिंग से कपड़े में डायरेक्ट स्लीव्स बताती हूँ कट करना, क्योंकि कई बार होता है ना आप बोलते हैं डायरेक्ट बताइए। तो सपोज़ जैसे आपने 3 इंच डाउन लेकर आपका शेप ड्रॉ कर लिया और आपने क्लॉथ में डायरेक्ट बॉडी का कटिंग कर लिया। अब आप एक काम करेंगे, जैसे ये फैब्रिक लिया हुआ है ऐसे आप ऑन फोल्ड में से रखेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट फैब्रिक में भी बता रही हूँ ताकि आपको लगे कि ऐसा ना लगे कि भाई मैं तो बस पेपर में बता रही हूँ बट रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है। ये आपने रख लिया ऑन फोल्ड में फैब्रिक। अब इसके बाद आप ये कटिंग रखेंगे, ठीक है। ये अभी स्लीव्स के लिए रखा है इसलिए ऑन फोल्ड का ऊपर मुझे फोकस करना है, साइड में ऑन फोल्ड मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। ये रखा आपने। अब आपका जो नेक है, सपोज़ ये 4 इंच डाउन लिया था मैंने, राइट। तो
आपको यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा कि आपका 4 इंच डाउन कहाँ से आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे इतना कपड़ा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से रख कर भी कर सकती है, बट हाँ आपको बिकॉज नेक फिनिशिंग करनी होगी ऊपर के शोल्डर की, तो यहाँ पे आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से और दूसरा मटेरियल कैसा है उस हिसाब से 1 इंच 1/2 इंच जितना भी है आपको एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। यहाँ पे हमने 4 इंच डाउन पे मार्किंग किया, 1 2 3 4, ये देखिए ये 4 इंच डाउन पे मैंने मार्किंग किया। उसके बाद ये ड्रेस को आप एज इट इज़ रख, ड्रेस जो भी आपने कट किया है एज इट इज़ आप रख देंगे और यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद ये वाला जो आपका इक्वल आ रहा है यहाँ पे इधर पे मार्किंग करेंगे। देन आपका जो भी राउंड आ रहा है, आप वैसे कोशिश करिए अगर आपका स्लीव्स राउंड आ रहा है कि सपोज़ आपका स्लीव्स राउंड है 12 इंच, तो आप 13 इंच कंसिडर करके मार्किंग करिए, ठीक है। तो वो आएगा हमारा 6.5, अभी ऐसे रफ में लगा रही हूँ, ठीक है। तो 6.5 आया, ईज़ के लिए आपने 1/2 इंच दे दिया तो आपका हो गया 7 इंच टोटल। एंड इस तरह से आप यहाँ पे ये मार्किंग कर देंगे एंड आप इसे फिर कट कर लीजिए। तो कपड़े में भी डायरेक्ट आप कटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेपर में कटिंग करना है। इन द सेम वे जैसा मैंने बताया, अगर आपको ऊपर फ्रिल्स देनी है, गैदरिंग या इलास्टिक लगानी है, तो आप इस मेजरमेंट को ऐसे नीचे रख कर करिए, आपको जितना भी एक्स्ट्रा देना है। जैसे ये मार्किंग एग्जैक्ट थी, मुझे 3 इंच पीछे एंड 3 इंच आगे देना है उसमें गैदरिंग, तो मैंने ऐसे 3 इंच डाउन रख दिया, एज़ यूजुअल मार्किंग कर दूँगी। एंड सपोज़ मुझे स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा चाहिए, आपको जितना भी ज़्यादा चाहिए 2 इंच 3 इंच 4 इंच आप उस हिसाब से यहाँ मार्किंग कर लीजिए यहाँ पे, एंड उस हिसाब से आपके स्लीव्स के हिसाब से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये है आपका रेगुलर स्लीव्स। देखिए आप बेसिक में अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपका इस तरह से शेप मिल जाएगा। तो बस इस तरह से आपकी रेगुलर स्लीव्स बनके तैयार हो जाएगी। इस एरिया को आप बाद में कट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए, तो ये हो गया रेगुलर स्लीव्स का वीडियो अभी। और बाकी जो मैंने आपको बेसिक बॉडी ब्लॉग बताया था, अब उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ थोड़ा एडवांस कटिंग का, जिसमें हम टक्स कैसे ऐड करेंगे, 3-4 टक्स जो होते हैं। देन अगर हमें वो टक्स नहीं चाहिए तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे वो मैं बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।